एशिया कप 2023 का शेड्यूल जो है उसको फाइनलाइज कर लिया गया और ये शेड्यूल जो है वो ज़का अशरफ और जय शाह की मीटिंग के दौरान फाइनल किया गया। एशिया कप 2023 जो है वो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका के ग्राउंड्स में खेला जाएगा और फर्स्ट मैच मोस्ट एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस वर्सेस श्रीलंका एंड श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान 4 मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, लाहौर में मोस्ट एक्सपेक्टेडली खेले जाएंगे और उसके बाद जो है वो सारा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का दरमियान बड़ा जो टास्क है उसको दम्बोला में जो है वो शेड्यूल किया गया है और इस एशिया कप का जो शेड्यूल है उसको फाइनलाइज तो कर लिया गया है और जो बीसीसीआई के एक ऑफिशियल है उनने कहा था कि ज़का अशरफ उनने ये चीज रिवील की है कि ज़का अशरफ और जय शाह की मीटिंग के दौरान जो है ये एशिया कप का शेड्यूल जो है इसको फाइनलाइज कर लिया गया और इसको अब जो है वो बाकायदा तौर पर इस फ्राइडे सैटरडे तक जो है वो रिवील कर दिया जाएगा। तो ये तो एशिया कप के मुतालिक खबर थी। कल जो है वो खबरें कुछ गर्दिश कर थी ज़का अशरफ वर्सेस जय शाह की मीटिंग के मुतालिक जय शाह और ज़का अशरफ के दरमियान बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें दोनों जो है रहनुमा जो है बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, बड़े जो है वो अच्छे नोट पर ये मुलाकात खत्म हुई और सारी चीजों को एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर सारी चीजों को जो है वो उन पर बातचीत की गई है। बायलैटरल सीरीज की भी कई लोग बात कर रहे थे, मैंने खुद बात की थी, कई जो वेबसाइट्स थी वो भी ये भी कोट कर रही थी कि बायलैटरल सीरीज के बारे में भी बात की गई है, लेकिन उस पर अभी तक जो है वो जय शाह ने हामी नहीं थी भरी। उनने जो है वो ज़का अशरफ की तरफ से ये बात जरूर की गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुकाबले हैं उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इस वजह से बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। लेकिन जय शाह से की तरफ से इस तरह इससे आगे जो है वो कोई बात नहीं थी की गई, किसी चीज को जो है वो आगे परखा नहीं था गया। जो कल से मेन मुद्दा बना हुआ है कि कल जो खबरें आई थी सुबह सुबह कि ज़का अशरफ और जय शाह के दरमियान मुलाकात के दरमियान ये चीज तय हुई है कि ज़का अशरफ ने जय शाह को जो है वो पाकिस्तान आने की दावत दी और उनको कहा कि आप एशिया कप के मुतालिक जो है वो एशिया कप आके उसकी ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान आए। चूंकि जय शाह जो है वो एसीसी के सदर भी हैं तो इस वजह से उनको दावत दी गई थी कि आप जो है वो एशिया कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो आकर देखें और आकर देखें कि पाकिस्तानी लोग जो है वो कितना क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो देखें कि आपसे कितना प्यार करते हैं, वो देखें आप इस चीज को कि क्रिकेट की कितनी दीवानगी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान कितने अच्छे इंतजाम करता है, कितने आसान तरीके से सारी चीजों को लेकर चलता है। तो इन चीजों को जो है वो ज़का अशरफ की तरफ से जय शाह को जो है वो ये बात कही गई थी और उनकी तरफ से ये चीज इक्नॉलेज की गई थी, उनकी तरफ से ये चीज को जो है वो अच्छा समझा गया था, इस चीज को जो था वो पॉजिटिव नोट के साथ लिया गया था। लेकिन हामी किसी ने नहीं थी भरी के ये किसी ने, मैंने भी कल वीडियो बनाई थी तो मैंने भी अब कई वो जो था वो जो लोग हैं वो नीचे दिखा रहे हैं कि जय शाह ने जो है वो इन पाकिस्तान में आने से मना कर दिया और उन्होंने ये कह के मैंने तो पाकिस्तान में जाने की हामी नहीं भरी। तो भाईजान मैंने भी अपनी वीडियो में कहीं नहीं था कहा या लोगों ने पाकिस्तान की मीडिया ने भी कहीं ये नहीं था कहा कि जय शाह जो है वो इस डेट को या इस जो है वो एशिया कप की जो ओपनिंग सेरेमनी में है उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। सब ने यही बात की थी कि ज़का अशरफ की तरफ से जय शाह को जो है वो पाकिस्तान में आने की दावत दी गई है और जय शाह की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन है उनको वर्ल्ड कप के मैचेस देखने की जो है वो ये दावत बाकायदा तौर पर दी गई और दोनों जो है वो सरबराहान ने इस चीज को बड़ा पॉजिटिव लिया, इस चीज को जो है वो बड़ा अच्छा समझा, अच्छे नोट पर ये मीटिंग खत्म हुई कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अच्छी तौर पर जो है वो दावत दे रहे हैं। और आप सभी को पता है कि इंडियन बोर्ड का और इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान जो बीजेपी की जो पॉलिसी है और जो अमित शाह जो कि जय शाह के वालिद हैं वो किस पोस्ट पर हैं और वो बीजेपी के कितने सरकर्दा लीडर हैं और नेक्स्ट टाइम जो 2024 में जो है वो आनी है इलेक्शन होने हैं तो उसमें जो है वो कितने जो है वो बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। तो अगर अमित शाह का बेटा जो बीजेपी की जो पॉलिसी है एंटी पाकिस्तान वो वोट इसी चीज के लेते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और इसी चीज पर उनका वोट बैंक बनता है। तो अगर जय शाह जो है उनकी ज़का अशरफ के साथ मुलाकात हुई, जब ज़का अशरफ की तरफ से दावत दी गई तो मैंने ये कहीं नहीं था कहा कि उनने जो है वो इस डेट को या फाइनल जो है वो ओपनिंग सेरेमनी लाजमी देखने आएंगे, सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। ज़का अशरफ की तरफ से दावत दी गई, उसकी तरफ से जय शाह की तरफ से इस चीज को पॉजिटिव लिया गया, एक्नॉलेज किया गया, बड़े अच्छे नोट पर इस चीज को लिया गया और जय शाह की तरफ से ये जो है वो मुतालबा सामने आया कि पीसीबी और जो है वो बीसीसीआई के दरमियान हम जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, लेकिन यकदम जो है वो इतना बड़ा कदम उठाना जो है वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको भी पता था कि मेरे वालिद
जो है वो बीजेपी की सरकर्ता लीडर है और नेक्स्ट टाइम जो 2024 है उनने कितनी बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना है या कितनी सीनियर पोस्ट के लिए जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो उनका अगर अमित शाह का बेटा बीजेपी की जो लीडर है, उसका बड़ा लीडर जो है वो अगर उसका बेटा पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा हो, तो इंडिया को या बीजेपी या इंडिया के जो शर्पसंद लोग हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना अंधा हो गया कि वो सच और हक की बात को जो है वो सुनना ही नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने बात करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करना है। और ये बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अदरवाइज इंडिया के लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो भी क्रिकेट के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान में क्रिकेट होते हुए देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंडिया में देखना चाहते हैं और इंडिया के खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। और ये मैं अभी आपको जो है वो इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर 2024 में कांग्रेस या कोई बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो ना आई, तो ये अभी से आप लिख के रख लीजिए, ये मेरी वीडियो जो है वो आप इसको जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए। ये इंडिया की टीम अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ना आई तो 2025 में इंडिया की टीम जो है वो बिना किसी मुश्किल, बिना किसी परेशानी और बिना किसी टेंशन और बिना किसी रोले रप्पे के जो है वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। आप अभी से लिख ले। लेकिन अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही देखा जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ही 2024 में आएगी दोबारा, तो जो है वो चैंपियन ट्रॉफी तो जरूर होगी, इंडिया की टीम भी उसमें शायद पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन इतने आसान से जो है वो नहीं मानेंगे और इंडिया रोड़े अटकाने में जो है वो जरूर वैसे भी माहिर और वो जरूर इस चीज में अटकाएंगे। तो इंडिया के मीडिया में इस चीज का वावेला उठाया गया कि देखें जी, इन पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो कितनी गलत खबरें फैला रहे हैं, और वो जय शाह ने तो बात ही नहीं की, और जय शाह के जो है वो पाकिस्तान में जा ही नहीं रहे, और पाकिस्तानी लोग जो है वो जय शाह को पाकिस्तान में लाने की बातें कर रहे हैं, और ये इन पाकिस्तानी लोग जो है वो झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो भाईजान आप जय शाह को जो है वो अकेले में पूछिए, उनने ज़का अशरफ के साथ जो है वो इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लिया था जब उनको एशिया कप के लिए दावत दी गई थी। ये किसी ने नहीं कहा कि उनने जो है वो आना या नहीं आना। फर्ज करें कि बंदा जो वो मुझे कहता है कि आपके साथ मैं, आप जो है वो मेरे घर पे तशरीफ लाए, तो मैं इस चीज को बड़ा वार्म वेलकम करता हूं कि यार इस बंदे के दिल में मेरे लिए चाहत है, तो मैं इस चीज को बड़ा पॉजिटिव समझता हूं। लेकिन मैं ये उसको नहीं कहता, आगे अख्तियार मेरा है कि मैंने जाना या नहीं जाना, वो अलग बात है। लेकिन ज़का जो जय शाह है उनकी तरफ से नापसंदीदगी या ना नहीं की गई ज़का अशरफ को, नहीं 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 जी नहीं मैं नहीं आऊंगा। जय शाह की तरफ से यही किया गया था कि चूंकि बीजेपी मेरे वालिद जो है वो बड़ी पोस्ट पर है और पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान जो है वो बीजेपी की जो पॉलिसी है इसी वजह से वो वोट लेते हैं। तो अगर हम यकदम जो है वो मैं पाकिस्तान का दौरा करूंगा तो ये हमारे जो है वो सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, और मेरे वालिद के लिए बहुत धचका होगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, जो कि किसी सूरत इंडिया के जो शर्पसंद, मैं बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूं शर्पसंद, जिनका मकसद ही पाकिस्तान मुखालिफ बयानी है, उन लोगों को जो है वो नागवार गुजरेगी। बीजेपी का नुकसान होगा, मेरे वालिद का नुकसान होगा, इंडियन मीडिया जो है वो मुझे ट्रोल करता रहेगा। तो इस वजह से हम पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को बेहतर जरूर करते हैं, क्रिकेट के मामलात को बेहतर जरूर करते हैं, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाते हैं। यकदम अगर मैंने पाकिस्तान का दौरा कर लिया तो सारी चीजें जो हैं वो सारी खराब हो जाएंगी। तो ये सारी बात थी, इंडियन मीडिया वावेला मचा रहा था। ये इंडियन मीडिया का वतीरा वो जैसे ना कि बॉलीवुड मूवी में आप चाहे पाकिस्तानी कितनों को मार लो, चाहे बॉलीवुड की फिल्म्स में जो है वो आप पाकिस्तान के खिलाफ जितना मर्जी कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सभी को पता है कि जब हकीकत में आपकी जब भी पाकिस्तान के साथ हुई है तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान के मुहाफिजों ने आपके फौजियों को जो है वो हर दफा उनकी सही से ठुकाई करके उनको वापस भिजवाया, और वो जो है उनको हमेशा इंडियन के फौजियों को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। तो ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीजेपी की पॉलिसी के को टो करते हैं, बीजेपी की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं, तो उनके लिए बड़ा पैगाम यही है कि भाईजान आप जय शाह को अलग से पूछ लीजिए, उन्होंने इस चीज को बड़ा वार्म वेलकम किया था, उन्होंने बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि ज़का अशरफ की तरफ से मुझे जो है वो जो है वो पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है। अब अलग बात है कि वो भी मीडिया के प्रेशर में आ गए, और वैसे भी आप सभी को पता है कि वैसे तो सारी गेम्स होती रहती है, किसी को इंडिया की गैरत नहीं जागती और बीजेपी की गैरत नहीं जागती। जब क्रिकेट की बात आती है तो तब बीजेपी की जो है वो गैरत जाग जाती है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पूरे इंडिया में उसको एक जो है वो बड़ी गेम समझा जाता है। इंडिया जो है वो तकरीबन क्रिकेट की वजह से जाना जाता है, और क्रिकेट जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो खेली जाती है, और उनके खिलाड़ी जो बड़े होते हैं उनको देवता के तौर पर, उनको भगवान के तौर पर माना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, और जो है वो सौरव गंगुली हैं, कपिल देव है, उन पर मुख्तलिफ मूवीज भी बनाई जाती हैं। तो इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा खेली जाती है, और पूरी दुनिया में इंडिया की क्रिकेट मशहूर है। तो इस वजह से जो है वो क्रिकेट की दफा इंडिया की बीजेपी की जो है वो गैरत जाग जाती है। अदरवाइज उनकी गैरत जो है वो क्या कहूं कि वो ना वो घोड़े बेच के सोई होती है, उनकी गैरत नहीं जागती। तो सारी जो है जय शाह की तरफ से भी कल जो है वो बड़ा बयान सामने आ गया कि मेरी ज़का अशरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं जो है वो लाहौर में जा रहा हूं। तो भाईजान ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि आप जो है वो चीजें फाइनलाइज करके आ गए, आप जो है
है वो शेड्यूल दे आएंगे, इस डेट को मैं पाकिस्तान में आऊंगा। सारों ने यही खबर दी थी कि जो है वो ज़का अशरफ की तरफ से ऑफर की गई है और आपने उसको बड़ा जो है वो वार्मली लिया है, आपने बड़ा उसको अच्छे अंदाज में किया, आपने उसको एक्नॉलेज किया। और उसी तरह ज़का अशरफ ने भी इंडिया के दौरे की जो है वो उसको आपकी तरफ से जो ऑफर की गई थी उसको एक्नॉलेज किया गया, उसको बड़ा जो है वो पॉजिटिवली लिया गया है। बहरहाल वो अलग बात है कि आप अपने मीडिया की जो है वो 24 घंटे भी उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपको जो है वो सामने आके बयान देना पड़ गया। और आपके खजानची को, बीसीसीआई के खजानची को जो है वो अरुण धम्मल है मेरे ख्याल से, उनको भी बयान देना आ गया कि नहीं जी नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई बात नहीं की, ज़का अशरफ के साथ कोई ऐसी जो है वो कमिटमेंट नहीं की गई। तो आप अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भाईजान आप दोगली पॉलिसी ना खेला करें, आप जो है वो दोगली पॉलिसी ना अपनाया करें। फिर आप मीटिंग में भी कहा करें कि नहीं जी भाईजान, फिर आप दलेर बने ना, फिर अपनी गैरत को जो है वो आप जिंदा रखें। फिर जब मीटिंग भी आपकी होती है तो तब भी ज़का अशरफ को कहते हैं कि नहीं जी भाईजान, इनफ इज इनफ, हम पाकिस्तान के साथ किसी सूरत जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुखालिफ है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का नुकसान करता है, तो इस वजह से हम हमारे होते हुए तो कम से कम जो है वो आप पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है वो या पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के आपस में अच्छे ताल्लुकात का ख्वाब देखना छोड़ दे। वहां पे तो आप चीजों को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, वहां तो आप बड़ा खुश होते हैं कि हमें जो है वो दावतनामा दिया गया। लेकिन जब आप अपने मुल्क में आते हैं, आप पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, आपका मीडिया थोड़ा आपको ट्रोल करता है, तो फिर जो है वो आप वो जो है ना वो बुरी मिसाल है कि आप जो है वो उसकी तरह बैठ जाते हैं, नीचे जमीन के साथ चिपक जाते हैं और आपको बड़ा बयान 24 घंटे में जो है वो, इतनी आपको क्या जल्दी थी कि आप 24 घंटे में अपने बयानिए से मुकर गए और आपने कह दिया जी नहीं नहीं मेरी कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने फिर ज़का अशरफ को क्यों जो है वो इंडिया में बुलाने की जो है वो दावत दे दी। और दूसरा, अगर आपकी गैरत इतनी जिंदा तो आप फिर कहो कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी नहीं खेलना, हमने एशिया कप में भी नहीं खेलना। फिर ये तो ना आप करो कि जब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज, क्योंकि वो आपको पता होता है कि आपने हार जाना, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो आप पाकिस्तान के साथ ना खेलो। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आए तो आप पाकिस्तान के साथ जो है वो पिंगे बढ़ाना शुरू कर दो, आप पाकिस्तान के साथ जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलो, एशिया कप के मैचेस खेल लो, तो तब आपकी गैरत जो है वो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। तो आप चीजों, आपको इन सारी चीजों को सोचना पड़ेगा और जो व्यूअर्स भी हैं वो भी इस चीज को समझा करें। वो कल से बड़े आ रहे हैं जी, व्यूज लेने के लिए ऐसी पाकिस्तानी वीडियोस कर रहे हैं, व्यूज लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं, इनका काम यही है। तो भाईजान आप अपने मीडिया को सोचिए, आपका मीडिया जो है वो पता नहीं कौन सी खड़ाई मखलूक में रहता है, कौन सा नशा, सस्ता नशा करके जो है वो खबरें देता रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी को टो करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जिस तरह बॉलीवुड की मूवीज में पाकिस्तान को मार देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को मार देते हैं, इसी तरह बीजेपी भी यही समझता है कि पाकिस्तान मीडिया भी इसी तरह और हम हकीकी जिंदगी में भी पाकिस्तान का मुकाबला कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके बस की बात नहीं है। और कुछ लोग जरूर होते हैं जिनकी वजह से जो है वो गलत खबरें फैलते हैं, कई दफा मेरी खबरें भी गलत साबित हो जाती है, लेकिन हमारा काम है खबर देना। जो भी चीज खबर आ रही होती है वो बाद में सच्ची साबित हो या गलत साबित हो, हमने तो वो एज ए जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट, हमने तो वो क्रिकेट की खबर देनी है। आगे वो सच्ची होती है या झूठी होती है वो तो बाद की बात होती है। तो आप जो है वो बाद में वो खबर झूठी हो जाए तो ये नहीं कह सकते कि आप व्यूज के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो हमारा काम है खबर देना और हमारा काम है आपको इन्फॉर्म रखना। तो हम इस वजह से आपको जो है वो इन्फॉर्म रखते हैं। अदरवाइज किसी का दिल नहीं करता, या मैं कम अज कम मैं तो नहीं इस तरह कहता कि व्यूज के लिए जो है वो झूठी खबरें फैलाई जाएं। और मैं अपने जो है वो ऐसा भी नहीं करता कि पाकिस्तान को ऊंचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को बड़ा दिखाने के लिए मैं जो है वो इंडिया के बारे में मुगलजात बकता रहूं। मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि मैं इंडिया को खुश करने के लिए या व्यूज हासिल करने के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती करता रहूं। तो ये मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हक और सच की बात करता हूं, जो मुझे खबर मेरे तक पहुंचती है मैं उस पर जो है वो बात करता हूं, वही खबर आप तक पहुंचाता हूं। वो बाद में सच हो जाती है, झूठ हो जाती है, वो बात की बात है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।